हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो कि 10th और 12th क्लास के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। और इस सीरीज़ में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास की बायोलॉजी, वो भी इंग्लिश मीडियम की। तो नेक्स्ट है आपको कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेना है। जो हमारा यूट्यूब का चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास के लिए हमने 3 सीरीज़ दे करके रखी हैं। 12th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक 12th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड और एक और 12th क्लास परीक्षा बोर्ड की। ये तीनों सीरीज़ आपको देख लेनी है। साथ ही एक और हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं हर संडे को शाम को 6:30 पर। तो यहाँ भी आपको हर संडे को शाम को 6:30 पर पहुँचना है। यहाँ पे हम एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी करंट अपडेट होता है वो, और बाकी के जो भी बच्चों के डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग वगैरह करते हैं। चलते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ये जो हम देने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ है, जिसमें आपको मतलब सारे एमसीक्यू बताए जाएंगे बायोलॉजी के। ये 28 मार्क्स के आने वाले हैं। 70 मार्क्स का हमारा पेपर है और 22 मार्क्स पासिंग है, जिसमें से 28 मार्क्स के आपके क्या आने वाले ऑब्जेक्टिव, और सारे ऑब्जेक्टिव आपके यहीं क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, रिप्रोडक्शन बाय द बर्डिंग टेक प्लेस इन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा बर्डिंग किस किस में होता है? ईस्ट में भी होता है, पेनिसिलियम में भी होता है, पैरामीसियम में भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पेरेंट पार्टिसिपेट इन आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल होता है इसमें एक ही पेरेंट्स होता है, और जो सेक्सुअल होता है इसमें हमारे 2 पेरेंट होते हैं। तो ये हमारा पूछ रहा है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ये अलग है इससे तो फिर इसमें कितने पेरेंट्स होंगे हमारे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से 2, और अगर असेक्सुअल लिखा होता है तो फिर कितने होते हैं? 1 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो इसमें ओवरी चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में चेंज हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेस्ट्रल साइकिल इज़ फाउंड। तो इसकी कौन सी साइकिल होती है? तो ये आ जाएगा हमारा मेस्ट्रल साइकिल कहाँ होती है? काऊ में फाउंड होती है इनमें से। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो ये है नेचुरल डेथ डज नॉट अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। तो ये किसके कारण इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है? तो ये होती है द बॉडी ऑफ द पेरेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्रोजेनेसी। उनके आगे आने वाली स्पीसीज में ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 6, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किस में होता है? इन एम्फीबियंस जो होते हैं इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, तो ये द फर्स्ट क्लोन ऑर्गेनिज्म इज। तो फर्स्ट क्लोन ऑर्गेनिज्म कौन सा था? सीप का। नेक्स्ट है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ मोनोगोमस। तो इनमें से कौन सी स्पीसीज हमारी मोनोगोमस है? तो ये कॉकरोच। नेक्स्ट है हमारा 9th, द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो गैमेट फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। 10th है हमारा, गैमेट्स अकर नेचुरली। तो इसका आंसर क्या आएगा? हैप्लॉइड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फुल नेम ऑफ जीएमओ। तो जीएमओ का हमारा फुल नेम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है, अ ज़ाइगोट हैविंग XX क्रोमोसोम्स इज डेवलप इन द इन्फेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? फीमेल। थर्ड है हमारा, मॉर्फोलॉजिकली एंड द जेनेटिकली इंडोनेटिकली कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। फोर्थ है हमारा, व्हेन बोथ द गैमेट्स आर इफ दे आर द सेम कॉल्ड वन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनेसिस बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन अकर। तो ये कौन सा होगा? एक्सथोरल होगा। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सटोरल फर्टिलाइजेशन अकर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। सेकेंड है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द सीड्स। तो जो हमारा ओव्यूल होता है वो हमारा क्या करता है? सीड को फॉर्म करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, व्हाट इज़ द आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड। तो फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इपिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिकर।
उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ द माइक्रो एम्प्लीफिकेशन, तो ये कौन सी होती है, वेजिटेटिव जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्प्लीफिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, तो पांचवा है व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, और सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेकंड चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसको जूम कर लेते थोड़ा सा, सेकंड चैप्टर ये रहा। तो सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्टिलाइजेशन इज, तो फर्टिलाइजेशन हमारा क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैंडामो ऑफ द मेल और गेमेट, मतलब मेल और गेमेट जो दोनों जब हमारे मिक्सअप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपने जो पढ़ी होंगी उनसे डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि जो ये फॉर्मेट है या फिर जो ये पीडीएफ जनरेट किया हुआ है हम लोगों ने, जीपीएस वालों ने बनाया, इसका गूगल ट्रांसलेशन करके बनाया, तो कभी कभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं निकल करके आएगा, तो आपकी बुक में से आप देख लेना। उसके बाद में क्या है, डिफर्टिलाइजेशन इज़ द डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एनवेलप स्पोर्स। थर्ड है हमारा द पार्ट ऑफ द जेनोशियम दैट ऑफ द रिसीव स्पॉल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, स्टिग्मा। फोर्थ है हमारा व्हाट इज द इवेंट कॉल इन विच द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको पार्थियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स वाज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नेवस्चियन। उसके बाद में सिक्स है हमारा एक्टिव इन 4 मैक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोस्पोर प्रोडक्शन, द नंबर ऑफ मैक्रोस्पोर्स इज, तो ये कितने नंबर्स होते हैं, 1। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ, तो ये द सेल दैट आर द डिस्ट्रॉय आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंडोस्पर्म्स आर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सपोर्टिंग सेल्स एंड द एंटीपोल्स सेल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, तो पोलन ग्रेन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पैलियोजोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फाउंड इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इज, तो कितने न्यूक्लियस होते हैं इसमें हमारे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट है हमारा 10, पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट, तो ये कहाँ पे होता है हमारा, एडल्ट्रेशन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज द स्टोरेज ऑफ सीड्स इज, तो ये कौन सा, फूडी टर्म। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। इसके बाद में थर्ड है एप्पल फ्रूट इज एन एग्जाम्पल, तो ये किसका है, ओवरी का। फोर्थ है इन प्लांट द फ्रूट डेवलप फ्रॉम इट, तो ये कैसे होता है, फेल्स से। फिफ्थ है हमारा कॉटिलोडन ऑफ द मेजियो इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्यूटेलम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वाड्रेंट या स्टेमन्स आर फॉर्म्ड इन, तो ये हमारा कहाँ होता है, मस्टर्ड में। 7th है हमारा इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट देंट स्टेमन इज मेल, तो ये क्या आएगा, जेनिटल। 8th है हमारा इन सलाइवा पॉलिनेशन टेक प्लेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंसेक्ट। 9th है हमारा आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिलियोस्पी। नेक्स्ट है हमारा 10th द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इट कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्थियोजेनेसिस। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम ऑफ द 4 डिक ऑफ फ्लावर, तो ये कौन कौन सा है, सेपल, स्पेयर्स, स्टेमन और पिस्टल। उसके बाद में नेक्स्ट है विच वुड इज़ यूज फॉर सच प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर मैनी टाइम इन देयर लाइफ, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी ईयरली। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड नेम द आउटर सेल ऑफ सीड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलियोडोनन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल मास एंड द ग्रोप देन विच वर्ड इज यूज फॉर इट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिल्स। फिफ्थ है हमारा नेम द पॉलिनेशन डन बाय बेड्स, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रियोपटेरिफिली। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इट्स कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं,
पार्थेनोजेनेसिस। 7th है हमारा व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट आर प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस, तो इसको हम क्या, ये हमारे कैसे फ्रूट जनरेट होते हैं, सीडलेस फ्रूट जनरेट होते हैं। उसके बाद में ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो इनको आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो थर्ड चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का, चूज द करेक्ट आंसर द जाइगोट वुड बी, तो जो हमारा जाइगोट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। सेकंड है हमारा ह्यूमन इज, तो ह्यूमन क्या है, लिविंग ब्रीडर्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्म सेल्स विल प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 100। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर टू IVF, तो ये हमारा क्या है, फॉलोपियन एम्ब्रियो विथ 16 कोर सेगमेंट इन द ट्यूब, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ IVF। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये पोलर फंक्शन इज फॉर्म्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा इन ओजिनियोसिस। सिक्स है हमारा द नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन ह्यूमन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 3। उसके बाद में हमारा सेवन्थ है इम्प्लांटेशन इन द प्रोसेस इन विच, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ब्लिस्टियोसाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ यूटेरस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 8th, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड इन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टेस्टिस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ एन एग बाय द ओसाइट्स एग्स एंड द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिप्रोडक्शन ऑफ 1 egg बाय occur 1 egg and 3 cells आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट। थर्ड है हमारा ह्यूमन ओरिजिनिटी, तो ये क्या है, ह्यूमन कैसा है, सेक्सुअल ओरिजिनिटी का है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, तो ये कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फोर्थ है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग वेसल्स कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूटेरस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गिव द आंसर इन 1 word और 1 sentence, तो पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम, तो कितना होते हैं, 96 नहीं, हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द 24 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइकिल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, तो कितना होते हैं, 96। सेकेंड है हमारा वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मैमल्स, तो ये कहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। थर्ड है हमारा हाउ मैनी पोलरिटीज आर देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग ड्यूरिंग ओजेनेसिस, तो कितना होता है, 3। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा नेम द सब्सटेंस विच कन्वर्ट स्पर्म टू एग फॉर्म्ड इन द स्पर्मेटोजोआ टू एड ऑफ द पेनिट्रेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, स्पर्मलाइसिस। उसके बाद में फिफ्थ है इन विच ऑर्गन द कॉर्पस लैटस इज फॉर्म्ड, तो इसका आंसर आएगा ओवरी। 6 है हमारा हाउ लॉन्ग इज ह्यूमन प्रेगनेंसी, तो ये होती है 270 to 280 डेज। उसके बाद में नेक्स्ट है 7 हाउ मैनी ऑटोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन स्पर्म्स, तो इसका आंसर कितना आएगा, 22। 8th है नेम 1 हार्मोन्स सीक्रेट बाय द प्लेसेंटा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। नेक्स्ट है 9 व्हाट इज़ द कोलेस्ट्रॉल, तो ये कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट सीक्रेट्स। नेक्स्ट है 10 व्हाट इज़ मेनार्स, तो ये क्या होता है, स्टॉप ऑफ ओजेनेसिस हमारा क्या कहलाता है, मेनार्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये कहाँ चला गया, ये हमारा हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में हमारा पहला है लीडिंग सेल, तो ये हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में दूसरा है हमारा एक्रोसोम्स, तो एक्रोसोम हमारा किसको मैच करेगा, तो ये हो जाएगा गोल्गी बॉडीज़ को। तीसरा है हमारा कार्पल्स लूटम, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, थर्ड वाला प्रोजेस्टेरोन को। फोर्थ है हमारा मेनोपॉज, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, ये आ जाएगा हमारा मेनोपॉज को। फिफ्थ है हमारा स्पर्मेटिक डक्ट, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, सेट्रल सेल को। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ, जो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
तो फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्शन हेल्थ, ये रहा हमारा फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है डीमोऑर्गेनिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डीमोग्राफी। उसके बाद में सेकंड है द पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टमी इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इनहाइबिटिंग ओव्यूलेशन। थर्ड है हमारा द रेशियो ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इंडेक्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो चौथा है हमारा ओरल कंट्रासेप्शन कंटेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन। फिफ्थ है हमारा हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या होता है, वेसेक्टमी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सिक्स सिफिलिस डिजीज अकर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्राइफोने मैफालडियम। सेवन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द बर्थ रेट, तो इनमें से कौन सी मेथड है, IUCD। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ अमोनियोसेंट्रेसिस प्रोड्यूसर इज द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एट्थ का, ये हो जाएगा 8th to 10th वीक। उसके बाद में हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, सिफिल्स इट इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये किसके, सिफिल्स बैक्टीरियल या बैक्टीरिया, इट इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। सेकंड है हमारा HIV इन एड्स डिजीज डिस्ट्रॉय सेल, तो ये कौन सी सेल डिस्ट्रॉय होती हैं, इसमें एंटीबॉडीज। थर्ड है हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ईयर वाज स्टार्टेड, तो ये कब से स्टार्टेड हुआ, 1951 से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऐसे ऑन पॉपुलेशन इन रिटर्न बाय, तो ये इसका आंसर इसमें दिया नहीं है फोर्थ और फिफ्थ का, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन मैच द करेक्ट पेयर, तो पहला है हमारा मैल्थस, तो ये हमारा मैच करेगा ईजी ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड है हमारा वेसेक्टमी, तो ये हमारा मैच करेगा मेल को। थर्ड है हमारा ट्यूबेक्टमी, तो ये हमारा मैच करेगा किसको, वुमेन को और पॉपुलेशन कंट्रोल को। फोर्थ है हमारा सेनेसिस, तो ये हमारा मैच करेगा सेनेसिस को। नेक्स्ट है हमारा एमिनियोसेंट्रेसिस, तो ये हमारा मैच करेगा सेक्स टेस्ट को। उसके बाद में राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका राइट द फुल फॉर्म ऑफ ये गिव टू एनी टू रीजंस ड्यू टू विच पॉपुलेशन इंक्रीज अनकंट्रोलेबली, तो ये किसके कारण होता है, इसके तो बहुत सारे रीज़न है। जिससे पहले है हमारा अर्ली मैरिज हो गया और एजुकेशन हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, अनकंट्रोल होता है। अगर पहले मैरिज कर दो या फिर किसी को एजुकेशन नहीं दो तो ये अनकंट्रोल हो जाता है। सेकंड है हमारा राइट द फुल नेम ऑफ IUCD, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रोरिक कंट्रासेप्टिव डिवाइस। उसके बाद में थर्ड है वट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड, तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। फोर्थ है हमारा विच केमिकल कंट्रासेप्शन इज फाउंड इन मेल DNA, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो आएगा एस्ट्रोलोजेशन एंड द प्रोस्ट्रोजेनेशन हार्मोन्स। फिफ्थ है हमारा व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग नाउ एस, तो ये क्या है, फैमिली वेलफेयर है। सिक्स है हमारा वेयर इज़ द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज़ लोकेटेड, तो ये कहाँ पे हमारा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, तो ये है हमारा वो बाकी के जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसके आंसर ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देख लेना। सेवन्थ है राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCD, तो IUCD का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्राट्रीनियन कंट्रासेप्शन डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारा STD, तो ये क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। नेक्स्ट है हमारा HIV, तो ये क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है एड्स, तो एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। उसके बाद में ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो ये आपको करना है। अगले चैप्टर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, तो इसके बाद में हमारा 5th चैप्टर जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो 5वां चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट हमारा 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस,
तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स ऑफ द मेंडल पी वाज नॉट कंसिडर बाय हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा नोडुलर और नोडुलर डिमेरिट्स। बाकी का उसने टेल और ड्राफ्ट है ये कंसिडर किया था, सीड्स ग्रीन और येलो होते हैं ये भी कंसिडर किया था, फ्रूट राउंड और रिंकल्स होते हैं ये भी कंसिडर किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा सेकंड, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डबल स्ट्रेंड, नहीं सॉरी इसका आंसर हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स इज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा थर्ड का, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट DNA। उसके बाद में हमारा फोर्थ, पोजीशन ऑफ द क्रोमोजोम्स इन पर्सन विद द टर्नर सिंड्रोम विल बी। तो ये क्या होता है 44+X। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो ये है इन विच न्यूक्लियस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर गैमेट्स मटेरियल फाउंड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फिफ्थ वाले का, तो ये हो जाएगा प्लास्टाइड। सिक्स है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट पासिस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कम बाय। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सिक्स का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन, तो है अनफर्टिलाइज ओवम ऑफ ह्यूमन अकर इन। तो इसका आंसर क्या होगा 1X क्रोमोजोम्स। एट्थ है हमारा इट आ ह्यूमोरेजिक मोर एंड द नॉर्मल फीमेल इफ़ यू गेट मैरिड यू विल हैव चिल्ड्रन। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये होएगा ऑल ह्यूमोरेफिक और गर्ल्स ह्यूमोफ्रिक या बॉय हीमोफ्रिक। तो इसका आंसर आएगा ऑल नॉर्मल। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है हमारा जीन्स दैट ट्रेंड टू बी वन ऑफ द सेम क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं लिंकेज। सेकंड है क्रोमोजोम्स कैरीज। तो ये क्या आएगा एंसेस्ट्रल ट्रेल। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट ऑफ म्यूचुएशन। तो इसका क्या आएगा म्यूटर। नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन थ्रू बाय क्रोमोजोम्स। तो ये क्या आएगा वाई। फिफ्थ है हमारा ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो किसको कहते हैं मेंडल को। उसके बाद में नेक्स्ट है मेक द करेक्ट पेयर। तो पहला है हमारा इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट हमारा जा करके मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा मिलेगा गर्भ बांस को। सेकंड है हमारा बाई क्रोमोजोम्स। तो ये हमारा मैच करेगा सेक्स डिटर्मिनेंट को। थर्ड है हमारा कलर ब्लाइंडिंग। तो ये हमारा मैच करेगा सेक्स लिंकेज डिजीज़ को। फोर्थ है हमारा 44+XXY। तो ये हमारा मैच करेगा किसको क्लीफनर्स सिंड्रोम्स को। फिफ्थ है हमारा हेट्रोजेनेसिस। तो ये हमारा मैच करेगा TT जीन्स वेरिएंट को। उसके बाद में गिव द आंसर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हु डिस्कवर लिंकेज। तो ये जो हमारा लिंकेज है ये किसने डिस्कवर किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा मॉर्गन। सेकंड है विच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने कौन से प्लांट को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा पी प्लांट। थर्ड है विच साइंटिस्ट गेव द क्रोमोजोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये किसने दी थी हमारी, तो ये है हमारे सटन एंड ब्राउनी। फोर्थ है हमारा साइंटिस्ट मेंडल प्रोसेस हाउ मैनी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो कितने होते हैं 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। उसके बाद में ये है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो आपको करना है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और अगला चैप्टर है हमारा 6 जो कि हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो 6 चैप्टर है हमारा 6 चैप्टर ये रहा हमारा 6 चैप्टर जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जो कि फर्स्ट है हमारा इंटरलिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA थ्रेड देयर इज बॉन्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड AUG कोड फॉर द विच अमीनो एसिड। तो किस अमीनो एसिड के लिए होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मैथनोइक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड द फर्स्ट टू डेवलप DNA फिंगरप्रिंट वर साइंटिस्ट। तो ये किन्होंने किया था, एलेक जियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ द लेंथ ऑफ द DNA डबल हेलिक्सो वुड बी इज। तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो ये हमारा इंटरकनेक्टिंग ओकाजाकी सेक्शन इज एन एंजाइम। तो इसका आंसर क्या आएगा फिफ्थ का, तो हो जाएगा DNA लिगेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 तो ये है फंक्शन ऑफ
टर्मिनेशन कोडॉन, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 का UAG। नेक्स्ट है 7, विच नाइट्रोजेनेसिस बेस इज फाउंड ओनली इन RNA, तो इसका आंसर क्या आएगा यूरेसिल। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 8, तो ये हमारा साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा D वॉटसन एंड क्रिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, तो है न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन द साइकिल ऑफ DNA, तो इसका आंसर क्या आएगा 10। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, ट्रंकेशन ऑफ द जीन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इट इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग चेंज इन कैन बी डन, तो इसका आंसर क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। थर्ड है हमारा UAA और UAG एंड UGA कोडॉन देयर आर, तो ये किसके हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन देयर आर। फोर्थ है हमारा सेक्रल पब्लिक एंड अनबिगनस देयर आर, तो ये कौन सा कोडॉन सेक्रल पब्लिक एंड अनबिगनस देयर आर। फिफ्थ है हमारा DNA ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ द हैपन, तो इसका आंसर क्या आएगा mRNA। सिक्स है हमारा नेम ऑफ द एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन इज, तो ये क्या आएगा RNA पॉलीमरेज। उसके बाद में है मैच द करेक्ट पेयर, तो इसमें हमारा क्या आएगा सेंट्रल प्रिंसिपल, तो ये हमारा जाकर के मैच करेगा HPC क्रिक को। सेकंड है हमारा ऑपरेन कॉन्फ्रेक, तो ये हमारा मैच करेगा किसको जेकोब एंड मोनोड को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारा मैच करेगा DNA को। फोर्थ है हमारा RNA पॉलीमरेज, तो ये हमारा मैच करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। फिफ्थ है हमारा फिंगरप्रिंट, तो ये करेगा एलेक्जियोफरेसी। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द रेगुलेटर प्रोमोटर ऑपरेटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन्स टुगेदर कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेंट। सेकंड है विच साइंटिस्ट डिस्कवर जेनेटिक मटेरियल, तो ये किसने किया था जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर, तो ये किया था मेस्चर ने। थर्ड है हमारा व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज राइबोज, तो ये कैसा है पेंटोज। फिफ्थ है हमारा व्हाट इज DNA हेलिकेज, तो ये क्या है एंजाइम टू ओपन द जीन्स बॉन्ड। उसके बाद में ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7th चैप्टर की तरफ, तो 7th चैप्टर है हमारा ये रहा 7th चैप्टर है हमारा एवोल्यूशन, तो ये हमारा सिलेबस में अब नहीं है। उसके बाद में 8th चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा RBCs प्रेजेंस इन द, तो RBCs हमारी कहाँ प्रेजेंस होती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा स्पिन। सेकेंड है अ डिजीज कॉज बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजेनेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कैंसर। थर्ड है द मीडियम ऑफ सेल मोटिलिटी इन ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर देयर इन एन एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ का, तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट है फिफ्थ हु इज़ द क्रेडिट्स विद द डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फिफ्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ड जेनर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन है हमारा द स्टिमुलेटेड फाउंड इन टी इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कैफीन। नेक्स्ट है 7th यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलन डाइफेरिक एंड द टेटनस एंड द वैक्सीन इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7th का BDPT। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, तो ये हमारा कैंसर अकरिंग इन ब्लड इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 8th का, तो ये हो जाएगा ल्यूकेमिया। 9th है हमारा कॉज ऑफ लीवर कैंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 9th का एल्कोहल। 10वां है द मोस्ट लेटल हेलुजिनेसिस इज, तो इसका आंसर क्या आएगा 10th का हमारा LSD यानी C। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज इज गिवन, तो किसने दी थी रॉबर्ट कोच ने। सेकेंड है हमारा मेथड क्रिएटेड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग हैड गिवन ह्यूमन इंसुलिन, तो ये क्या है ह्यूमेलिन। थर्ड है हमारा एड्स इज डन बाय, तो ये कैसा है सेक्सुअली। नेक्स्ट है फोर्थ
जेनोरिया इज द कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेसरिया और जिरोहोश। फिफ्थ है हमारा जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर दे से, तो ये कौन से होते हैं, एनक्योजीन्स। नेक्स्ट है सिक्स, कैंसर ऑफ द ब्लड इट इज सेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवंथ, हेपेटाइटिस डिजीज इज डन बाय, तो किससे होती है, वायरस से। एट्थ है आइडियल वैक्सीन शुड नॉट हैपन, तो इसका आंसर क्या है, पैथोजेनेसिस एंड टॉक्सिक। नेक्स्ट हमारा एट्थ, द पैथोजेनेसिस आर इन द लिविंग स्टेज, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिव वैक्सीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा एड्स, तो ये हमारा मैच करेगा किसको, तो ये हमारा मैच करेगा STD। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तो आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस, तो ये हमारा थर्ड वाला किसको मैच करेगा, तो आ जाएगा एंटी प्रोटीन्स। फोर्थ है हमारा एंथ्रॉक्स, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, बायोफार्म्स। नेक्स्ट है हमारा TB, तो ये जो TB है ये BCG को मैच करेगा। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा हु गेव द जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज़, तो जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है वो किसने दी थी, तो वो दी थी रॉबर्ट कोच ने। सेकंड है हमारा नेम द कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, तो ये कौन ले जाता है, प्लाज्मोडियम, इसका आंसर आएगा। थर्ड है हमारा नेम ऑफ द वैक्सीन ऑफ द डिफ्टेरियन, पोलो एंड द वोपिंग कफ, राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, DPT वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, DPT। फोर्थ है हमारा व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ओपियम, तो इसका आंसर क्या आएगा, पेबरम सोमनिफर्म्स। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, नेम द हार्मफुल केमिकल कंपाउंड फाउंड इन टोबैको, तो टोबैको में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है, निकोटीन होता है। सिक्स है हमारा राइट द सोर्स ऑफ LSD, तो ये क्या आएगा, क्लेविसिया प्यूरिफेरिया। सेवन्थ है हमारा राइट द नेम ऑफ द एनी फोर ऑफ द सीडेटिव ड्रग्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेवन्थ का, 4 ड्रग्स लिखने में, तो ये आ जाएंगे हमारे कौन कौन से, हेक्सावोरबाइटल और मेटाहेक्सेटोन, फिर आ जाएगा वेलियम और एक आ जाएगा हमारा ऑक्साजैम फेनोइक। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एट्थ, तो ये हमारा व्हाट आर द ड्रग्स दैट क्रिएटेड कन्फ्यूज बाय द चेंजिंग द थ्रू आउट एंड द फीलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार्बिट्यूरेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और अगला चैप्टर है हमारा नाइन्थ, और नाइन्थ चैप्टर है हमारा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं नाइन्थ, तो ये हमारा नाइन्थ चैप्टर जो है हमारा स्ट्रेजेनेसिस फॉर द एनहेंसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, ये भी हमारा चैप्टर इसमें से सिलेबस में से हट गया है। तो नेक्स्ट हमारा 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है हमारा क्लोस्ट्रिडियम और एजोबायोटिक और राइजोबियम ऑफ अ लैंड हु इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ वायरस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड द माइक्रोबायोलॉजी इज डन, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड का S वेक्टर। थर्ड है विच विटामिन इज फाउंड इन ईस्ट, तो ईस्ट में हमारा कौन सा विटामिन होता है, तो आ जाएगा C यानी B कॉम्प्लेक्स। फोर्थ है हमारा व्हाट मेडिसिन डू यू गेट फ्रॉम द स्ट्रारोमन्स, तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा टेरामाइसिन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, तो वाटर इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज फ्री फ्रॉम हैफेन, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेशनरी पार्टिकल्स। सिक्स हमारा BOD वाज वाटर द क्वांटिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय एस्टिमेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सिक्स का, तो ये हो जाएगा D बायोडिग्रेशन ऑर्गेनिज्म मैटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी इट इज कॉल्ड, तो ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये हमारा बैक्टीरिया ऑफ द जीनस फॉर मेकिंग चीज़ इज यूज, तो चीज़ बनाने के लिए कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस यूज होता है। थर्ड है हमारा नाइट्रोजोम्स नाइट्रोबैक्टीरिया आर बैक्टीरिया कॉल्ड, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्री फ्लाइंग। फोर्थ है बैक्टीरिया इन द विनेगर इंडस्ट्री आर यूज, तो इसका आंसर क्या आएगा, एसिटोबैक्टीरियन
एसीटोन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, तो ये है हमारा विद द हेल्प ऑफ द पैक्टिनेज इंजाइम्स स्पीसीज आर मेक, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लोस्ट्रिडियम। 6 है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज इज लेस देन मिलीमीटर, तो ये 0 से 0.1 मिलीमीटर से कैसी होती है? लेस होती है। नेक्स्ट हमारा 7 कर्ड इज मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। 8th हमारा मेड बाय द एडिंग फ्रूट एरोमा वाइल मेकिंग ऑफ द चीज़ फ्रॉम द मिल्क सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? योगर्ट। नेक्स्ट हमारा 9th चाइना इज मेड डायरेक्टली फ्रॉम द मिल्क, तो इसका आंसर क्या आएगा? रॉ चाइना इज मेड डायरेक्टली फ्रॉम मिल्क। 10th है हमारा एंटीटंगनल इज अ बैक्टीरियल एंटीबॉडीज, तो ये कैसा है? एंटीटंगनल इज अ पॉलीमिक्सिन बैक्टीरियल एंटीबॉडीज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा फर्स्ट है विटामिन प्रोड्यूसर, तो ये हमारा मैच करेगा ईस्ट को। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, तो ये हमारा मैच करेगा पेनिसिलिनियम को। थर्ड है हमारा हार्मोन्स प्रोड्यूसर, तो ये हमारा मैच करेगा गिब्रेलिसल और फंजिकोरल को। फोर्थ है हमारा एंजाइम प्रोड्यूसर, तो ये हमारा मैच करेगा एस्प्रिजेनेसिस को। फिफ्थ है हमारा पिगमेंट प्रोड्यूसर, तो ये होगा हमारा मोनास्कस। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम ऑफ द 2 नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल, तो 2 बैक्टीरिया हमारे कौन कौन से? एक है हमारा एजोबैक्टीरियल और वैक्लियस पॉलीमर्स, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये हमारा क्या करते हैं? काम करते हैं। एक और राइजोबियम भी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, व्हाट इज़ द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट वीड्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, राइट द नेम ऑफ द सिम्बायोटिक एंड द नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो इसका आंसर क्या आएगा थर्ड का? सिम्बायोटिक एंड आइसोबियम रेचिवी एजोबैक्टीरिया। फोर्थ है हमारा राइट द फुल नेम ऑफ IPM, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में फिफ्थ है नेम एनी 1 इंसेक्टिसाइड, तो ये कौन सा है? एजेडिरिएक्टिम। सिक्स है हमारा व्हाट इज़ द अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप कॉल्ड, तो ये क्या है? बीट्स। सेवन्थ है हमारा राइट द फुल नेम ऑफ BOD, तो ये क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद में है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग मूव ऑन करते, तो अगला चैप्टर है हमारा 11th बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसका हमारा फर्स्ट है लिंक मॉलिक्यूलर सीजर्स इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज टू, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉल स्क्वायर। थर्ड है हमारा द फर्स्ट आर्टिफिशियली ब्रेड मैमल्स इन द वर्ल्ड देयर इज़ अ क्लॉन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? था डॉली। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़, तो इसका आंसर क्या आएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफिकेशंस। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा फिफ्थ एंजाइम यूज इन PCR, तो इसका आंसर क्या आएगा? फिफ्थ का DNA पॉलीमराइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा सिक्स का? तो ये आ जाएगा जीन्स थेरेपी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, तो इसका सेवन्थ है द DNA सेगमेंट tDNA ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन कॉज डिजीज इन द नॉर्मल प्लांट सेल डज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेवन्थ का? तो ये हो जाएगा हमारा ट्यूमर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का DNA, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा DNA फॉर transmission of information spread in and for the represents and the formation of the symptoms is said, तो ये क्या आएगा इसका? मॉर्फोलॉजी। सेकंड है मैन मेड इंसुलिन इज, तो ये कौन सा है? ह्यूमिलिन। थर्ड है बाय क्लोनिंग जीन्स जनरेशन इज लाइकली टू अकर, तो इसका क्या आएगा? अनवांटेड ट्रेड्स। फोर्थ है ऑन द कैरियर एंड बी इजी नीडेड, तो इसका क्या आएगा? ऑफ द कैरियर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन बी इजी नीडेड। फिफ्थ है हमारा genetic engineer can be also produce such organism whose genes form,
6 है इज़ कम्प्लीटली न्यू एक्ट एज द जीन्स कैरियर, तो इसका क्या आएगा, टी आई प्लेस्ड हिम इज़ अ कम्प्लीटली नाउ एक्ट एज द जीन्स कैरियर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द करेक्ट पेयर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा मैच द करेक्ट पेयर का, तो ये हो जाएगा NIF, तो ये हमारा जा कर के मैच करेगा किसको, ये एक काम करते हैं NIF और डॉली यहाँ से उठा करके हम इधर रख लेते तो हमारा समझ में आ जाएगा। तो इधर लिख लिया हमने NIF और इधर आ गया हमारा डॉली। तो पहला क्वेश्चन है हमारा NIF, तो ये हमारा मैच करेगा किसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म को। सेकंड है हमारा विल्मट, तो ये हमारा विल्मट मैच करेगा किसको, डॉली। थर्ड है हमारा लिंगियस, तो ये हमारा मैच करेगा एडिंग DNA। फोर्थ है हमारा PBR322, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, फोर्थ वाला ये हो जाएगा हमारा क्लोनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जेन इलेक्ट्रोफ्यूरिस, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, इथिडियम ब्रोमाइड को। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द फुल नेम ऑफ PCR, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉलीमर चेन रिएक्शन। सेकेंड है द मेथड ऑफ थेरेपी बाय विच द डिफेक्टिव जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट जीन्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड है हमारा द जीन्स ऑफ विच बैक्टीरियम वाज ट्रांसफॉर्म टू BT कॉटन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, बेसिलस थ्यूरोजिनिस। फोर्थ है हमारा DNA ट्रांसफॉर्म्ड इन विच सीक्वेंस of pairs of nitrogen bases are read from both end of DNA chain to yield identification pair of bases are called, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉलीड्रॉम। उसके बाद में फिफ्थ है हमारा what is the genetically identical replica of any cells or organism called, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्स। नेक्स्ट है सिक्स what is the combined DNA formed by the union of carrier and foreign genes called, तो इसका आंसर आएगा recombined DNA। उसके बाद में ये वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर तो ये आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में हमारा 12th चैप्टर जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड यूज़। तो 12th चैप्टर है हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी एंड यूज़, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूज़ का। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है मैन मेड ग्रेन इज़, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा B, ट्राइटी सेल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये हमारा सोनेरा 64 एंड लेरोजा 64A स्पीसीज ऑफ विच प्लांट, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा वीट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम फ्लावर बर्ड टू स्टेमन एक्शन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा थर्ड का, तो ये हो जाएगा हमारा बिपिनेंसन। नेक्स्ट है फोर, तो ये हमारा हाइब्रिड आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग देन द पेरेंट बिकॉज तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा हाइब्रिड OZ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा TI प्लाज्माइड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिसीव, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर आएगा D यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स, तो ये BT इज़ अ टॉक्सिन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और क्रिस्टलाइज प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा थीफ डिक्यूटी एंड द इलीगल थीफ ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑफ द हार्मलेस इट इज़ सेड, तो इसको क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी। सेकेंड है हमारा फॉर यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर वन देयर इज़ एन ऑफिशियल लाइसेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा बायो मोनोफिली या फिर बायो प्लांटेड। थर्ड है हमारा कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़, तो इसका आंसर क्या आएगा बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो ये क्या है, अ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट आर यूज टू गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन अवर एक्शन एंड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इट हैपन, तो इसका आंसर क्या आएगा बायोथिक्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन चेंज आर कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा GMO। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा एंटीबायोटिक, तो ये हमारा मैच करेगा किसको S वैक्सीमन को। सेकंड है हमारा ह्यूमिलिन, तो ये हमारा मैच करेगा किसको ह्यूमन इंसुलिन को। थर्ड है हमारा बायोप्राइसी, तो ये मैच करेगा किसको
थीफ बायोमोलिक्यूल्स को। नेक्स्ट है हमारा इंटरफ्रेन, तो ये मैच किसको करेगा, एंटीवायरल प्रोटीन को। उसके बाद में राइट द आंसर इन वन वर्ड, तो पहला है हमारा नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो इसका आंसर क्या आएगा, टोबैको। सेकेंड है नेम द इंस्पेक्ट रिप्लिएंट प्रोटीन ट्रांसक्रिप्ट्स इन बिटकॉर्न, तो बीटी कॉटन, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्राई प्रोटीन। थर्ड है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैन मेड इंसुलिन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ह्यूमेलिन। फोर्थ है इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर NIF जीन्स फाउंड, व्हाट इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइजोबियम। फिफ्थ है नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, तो इसका आंसर क्या आएगा, रोज। सिक्स है बाय विच बॉन्ड आर द टू चेन्स ऑफ इंसुलिन कनेक्टेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद में ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13, जो कि हमारा 5th यूनिट का इकोलॉजी का है। तो 13 चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 13 चैप्टर। तो 13 है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। फर्स्ट है हमारा पर 1000 पर्सन पर एनम इन यूनिट टाइम बर्थ रेट इज़, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बर्थ रेट। उसके बाद में नेक्स्ट है द पॉपुलेशन लोकेटेड कम्युनिटी इन द ग्रेटर नंबर ऑफ द साइज इज कॉल्ड दैट कम्युनिटी, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डोमिनेंट कास्ट। उसके बाद में थर्ड है ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन अ सर्टेन एरिया आर कॉल्ड फ्रॉम द प्लेस, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, तो हो जाएगा बायोटिक कम्युनिटी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो ये सबमर्ज स्ट्रोमेना आर फॉर्म्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा एन डेंड्रिक प्लांट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्पॉन्गी रूट्स आर फॉर्म्ड इन, तो इसका आंसर क्या आएगा फिफ्थ का, तो हो जाएगा जीसिका। नेक्स्ट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन रूट्स और पेनोमेटाफोर्स आर फाउंड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सिक्स का, तो ये हो जाएगा हमारा सिक्स का इन मार्स प्लांट। सेवन्थ है हमारा मैंग्रोव्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेवन्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा राइजोफोबिक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ, तो एट्थ है हमारा हाउ द सॉन ऑफ द फोलिसिटेन कन्वर्जिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा एट्थ का, तो एट्थ का हो जाएगा हमारा सीटम्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ रूटलेस वेस्कुलर प्लांट इज़, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा नाइन्थ का, ये हो जाएगा वॉल्फिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10 एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्री फ्लोटिंग प्लांट इज़, तो इसका आंसर क्या आएगा 10th का, ये आएगा पिस्टा और ट्रोपा और इकोमनिया, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11, तो ये विविपेरी इज़ फाउंड, तो इसका आंसर क्या आएगा 11th का, तो ये हो जाएगा हमारा मैंग्रोव प्लांट। नेक्स्ट है 12वां सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ द फंगी विद द प्लांट रूट एग्जाम्पल इज़, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये माइक्रोपीजिया का। उसके बाद में हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का अ रूटलेस फ्री फ्लोटिंग प्लांट, तो इसका आंसर क्या आएगा वॉल्फिया। उसके बाद में सेकंड है हमारा रेस्पिरेटरी रूट्स आर फाउंड इन प्लांट, तो इसका आंसर क्या आएगा मोनेग्रोव। थर्ड है हमारा द जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ वन मदर प्लांट इज़ कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जर्नोटोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो फोर्थ है हमारा स्टेमन बियरिंग फ्लैसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज सेड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फुलियन कॉलमन। फिफ्थ है हमारा गोज टू प्लेस ऑफ द रूट इन द रूट ऑफ पिस्टल, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा रूट रॉकेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन हो जाएगा हमारा द को रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द फंगी ऑफ पीनस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 6 का, तो ये आ जाएगा कोआर्टरिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th, तो 7th है रिफ्लीसिया वन कॉल्ड पेरेंट, तो ये क्या आएगा कंप्लीट सॉइल। एट्थ है द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लिविंग बीइंग लिव्ड इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है 9th ऑर्गेनिज्म दैट ईट डेड बॉडीज ऑफ द अदर आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं यूरोट्रोपिक। नेक्स्ट है हमारा अर्चिड वन इज प्लांट, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा हमारा एसेंडी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर, जो कि हमारा कौन सा 14
जो है हमारा इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग 14, और ये हमारा इकोसिस्टम। तो इसका पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है मैन मेड इकोसिस्टम इज, तो मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? फिश हाउस। सेकेंड है द फूड चेन बिगिनस, तो फूड चेन हमारी कहाँ से बिगिन होती है? फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, देयर इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज पॉन्ड इकोसिस्टम, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? स्ट्रेट। फोर्थ है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का? सी, तो ये आएगा ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द सीक्वेंस स्टार्टिंग विद द सॉइल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा फिफ्थ का? जेरोसिस। उसके बाद में नेक्स्ट है सिक्स, ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी रिसीव बाय द सन, तो इसका आंसर कितना आएगा? 10%। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, प्लांट आर कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर आर द कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल स्टेबलाइजर। सेकेंड है हमारा लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। थर्ड है हमारा फर्स्ट यूज द टर्म इकोसिस्टम, तो ये किसने किया? टेंसले। फोर्थ है हमारा एवरी इकोसिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी इज द डेवलपमेंट, तो किसके ऊपर होता है? सन के ऊपर। फिफ्थ है एनर्जी फ्लो इज द इकोसिस्टम इट हैपन, तो ये क्या आएगा? स्ट्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द करेक्ट पेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका मैच द करेक्ट पेयर का 10% रूल, तो इसका आंसर क्या आएगा? एनर्जी फ्लोटेशन में हमारा क्या लगता है? 10% रूल। उसके बाद में नेक्स्ट है लाइन स्केल चीता, तो ये हमारा क्या आएगा? तो ये हमारा जो लाइन है और स्नैक है और चीता है, ये हमारा टर्सरी कंज्यूमर में काउंट होगा। थर्ड है हमारा पनीर कम्युनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का? तो ये आएगा क्लस्टर चिलेन। उसके बाद में नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड फंगी, तो बैक्टीरिया एंड फंगी हमारा किसको जाकर के मैच करेगा? तो ये हमारा करेगा डिकम्पोजर को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ है हमारा एक्सट्रीम कम्युनिटी, तो एक्सट्रीम कम्युनिटी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम कम्युनिटी का डी, यानी ये हो जाएगा द लीफ सीक्वेंस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला जो है सिक्स वाला, वो है स्प्रोगेविया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सी, और ये आएगा हमारा पोटैटो प्लैंकटन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। सेकंड है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द एनर्जी फ्लो देयर इज डिक्रीजेस, तो इसका आंसर आएगा 10%। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द सिमिलरली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केस्ट। उसके बाद में ये आपके 100 टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा 15 और 16 चैप्टर, जो कि हमारा सिलेबस में से वैसे ही रिड्यूस हो गया है, तो ये बायोलॉजी का बस हमारा यहीं तक था। 15 और 16 चैप्टर हमारा क्या है? अभी इस सिलेबस में नहीं है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी की और प्लेलिस्ट में हमने वीडियो दे करके रखी है 12th क्लास के लिए, 12th क्लास सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक और है हमारी 12th क्लास क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद में नेक्स्ट हमारी 12th क्लास परीक्षा बोध। तो ये तीनों सीरीज़ आपको देख लेनी है। और लाइव स्ट्रीमिंग भी हमारी हर संडे को होती है शाम को 6:30 पर, तो आपको वहाँ भी हमें हर संडे को मिलना है। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।